अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 4 हज़रत ईसा अल मसीह की ख़ास तालीमात। पिछले सबक में मैंने हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश और उनके मौजिज़ात के बारे में बताया था। बहुत से नबियों ने हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश की पेशनगोई की थी। फ़रिश्ते भी आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों को बताया कि हज़रत ईसा अल मसीह पैदा होने वाले हैं। वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी दें। क्या किसी और नबी की पैदाइश इतनी ख़ास थी? हज़रत ईसा अल मसीह ने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सब मोजिज़े उन्होंने इसलिए किए ताकि गुनाहगारों पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करें। उन्हें अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था कि वो गुनाह माफ़ कर सकते थे और हमारे दिलों के छुपे हुए ख्याल भी जान सकते थे। क्या किसी और नबी ने इतने मोजिज़े किए? आज हम हज़रत ईसा अल मसीह की ख़ास तालीमात पर गौर करेंगे। उन्होंने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। तो गौर करें, हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश ख़ास थी। उन्होंने बड़े बड़े मौजिज़े किए और उनकी तालीमात भी बहुत ज़बरदस्त थीं। मगर सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्हें दफन किया गया और तीसरे दिन वो दोबारा ज़िंदा हो गए। फिर वो आसमान पर उठा लिए गए। अब वो जन्नत में हैं और क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं हज़रत ईसा अल मसीह की तालीमात में से एक और पैगाम सुनाना चाहता हूँ जो इंजील शरीफ में है। ये पैगाम पहाड़ी वाइज के नाम से मशहूर है, जो मती बाब 5, 6 और 7 में है। आइए अब हम मती बाब 7 इसकी आयत 24 से 27 पढ़ते हैं। लिहाजा जो भी मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल करता है, वो उस समझदार आदमी की मानिंद है जिसने अपने मकान की बुनियाद चट्टान पर रखी। बारिश होने लगी, सैलाब आया और आंधी मकान को झंझोरने लगी, लेकिन वो न गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो भी मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करता, वो उस अहमक की मानिंद है जिसने अपना मकान सहीह बुनियाद डाले बगैर रेत पर तामीर किया। जब बारिश होने लगी, सैलाब आया और आंधी मकान को झंझोरने लगी, तो ये मकान धड़ाम से गिर गया। ये तालीम हमें बताती है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हज़रत ईसा अल मसीह की बात भी सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ बात सुनते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। दोनों ने बात सुनी, लेकिन फ़र्क ये था कि एक ने बात पर अमल किया जबकि दूसरे ने अमल नहीं किया। अच्छे इंसान की मिसाल उस शख्स की है जिसने अपना घर मजबूत ज़मीन पर यानी चट्टान पर बनाया, और बेवकूफ़ इंसान की मिसाल उस शख्स की है जिसने अपना घर कच्ची ज़मीन यानी रेत पर बनाया। जब ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो बीमारी हो, पैसों की तंगी हो या घर का कोई मसला हो, तो जो हज़रत ईसा अल मसीह की बातों पर अमल करता है वो साबित कदम रहता है। मगर जो अमल नहीं करता वो मुश्किल वक्त में टूट जाता है, जैसे कमज़ोर घर तूफ़ान में गिर जाता है। ये तालीम हमें हज़रत ईसा अल मसीह की अज़मत बताती है। खैर, मैं एक और आयत पढ़ूंगा जो इंजील शरीफ में यूहन्ना बाब 14 उसकी आयत 6 में है। हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर आप अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रहे हैं तो हज़रत ईसा अल मसीह ही वो रास्ता है। अगर हम उनकी बातों पर अमल करेंगे तो वो हमें अल्लाह तक ले जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि हम उनकी बातों को सुने और उस पर अमल भी करें। हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मैं हक हूँ। अगर आप हक को जानना चाहते हैं तो हज़रत ईसा अल मसीह के पास आएं, उनकी बातें सुनें। जैसे जैसे आप उनके साथ चलेंगे वो आपको हक दिखाएंगे। उन्होंने फरमाया कि मैं ज़िंदगी हूँ। यहाँ वो हमेशा की ज़िंदगी यानी जन्नत की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। आज हज़रत ईसा अल मसीह की कब्र खाली है क्योंकि वो दोबारा ज़िंदा होकर जन्नत चले गए। अगर आप भी हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं तो उनकी बातें मानें और उन पर अमल भी करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने हज़रत ईसा अल मसीह की अज़मत को पहचाना होगा। उनकी पैदाइश सबसे ख़ास थी।
उनके मोजिज़े सबसे बड़े थे, उनकी तालीमात सबसे सच्ची थीं, और सबसे बढ़कर वो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी देने आए थे। माशा अल्लाह, आज आपके पास मौका है कि हज़रत ईसा अल मसीह की बात सुनें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उनके शागिर्द बन जाएं। खुदा हाफिज़ मेरे अजीज़ों।